हाय 11 क्लास। आज हम फिजिक्स में सरल रेखा गति जो आपका थर्ड चैप्टर है इसमें पढ़ने जा रहे हैं चाल और वेग। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? विस्थापन और दूरी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाल और वेग, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल क्या होती है? ठीक है, वैसे तो आप पढ़ते आए हैं चाल के बारे में, हमें 9th या 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब जो है तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में, तो इसमें हम विस्तार पूर्वक इसको पढ़ेंगे कि चाल होती क्या है। ठीक, डेफिनेशन आप अपनी बुक से जब नोट्स बचाएं तो बना सकते हैं, जिस आपके पास जो सी बुक हो उससे बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? यदि कोई वस्तु गति करती है तो वो किस वेग से या कितनी स्पीड से और कितने समय में क्या दूरी तय करती है, उसकी गणना के लिए हमें चाल और वेग की आवश्यकता पड़ती है। तो डेफिनेशन इसकी ये है, किसी गतिशील वस्तु की चाल उस दूरी के बराबर होती है जो एकांक समय में तय करती है। एक डेफिनेशन ये अर्थात ये बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी चल रही है। फार्मूला ये होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चली गई दूरी लिखी है, सिर्फ दूरी बटा समय, ये तो आपको फार्मूला पता होगा। कि कोई वस्तु गति करती है तो वो प्रत्येक वस्तु की चाल अलग अलग होती है और अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड में या 1 घंटे में या 1 मिनट में किसी एकांक समय की बात करें तो एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, या किसी 1 सेकंड में चली गई दूरी को उसको चाल कहते हैं। तो आप अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरा ये अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं अपने घर से कि मान लिया हमने राशन लेने जा रहे हैं, तो हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है कि राशन कहीं से भी आप ला सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बोले कि हम भेड़ाघाट जा रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर शहर, नागपुर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, भोपाल जा रहा है, आपको बताना पड़ेगा, तो आपको दिशा वहाँ बताना पड़ती है, क्योंकि दिल्ली, भोपाल, नागपुर ये जो शहर है इनकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है। तो दिशा बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ दिशा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमें स्पीड से मतलब है कि व्यक्ति जो चल रहा है उसकी चाल कितनी है, मतलब कितनी स्पीड से गति कर रहा है। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि। तो ये आपको नोट करना है कि चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर प्रोडक्ट है। चाल का मात्रक, मात्रक तो वही है, पहले हमने बता चुका। मात्रक निकालने की विधि आपको क्या होती है? फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। जो फार्मूला था हमारा दूरी बटे समय, उसी का मात्रक हम जो रख देंगे तो वही हमारा मात्रक आ जाएगा। तो दूरी किस में नापते हैं? मीटर में। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो मीटर बटा सेकंड। तो चाल का नया मात्रक क्या आ गया? मीटर बटा सेकंड या मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एसआई पद्धति में हम लिखेंगे तो एसआई पद्धति में इसका मात्रा कितना हो गया? मीटर प्रति सेकंड है। और विमी सूत्र लिखेंगे तो विमी सूत्र बता चुके हैं। एल मीटर को किसमें लिखते हैं? हम एल से प्रदर्शित करते हैं, और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से प्रदर्शित करते हैं। तो टी ऊपर आएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगी। अब एम नहीं है यहाँ पर, इसलिए एम की पावर 0, ठीक है। तो ये आ गई चाल। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है, अच्छा, ठीक है, विमी सूत्र तक। अब उसके बाद इसमें प्रकार दिए। प्रकार कैसा? एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब ये है, यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। जैसे कि मान लिए कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली, फिर अगले घंटे फिर 1 किलोमीटर चली, फिर अगले घंटे में 1 किलोमीटर, मतलब कि हर घंटा गाड़ी कितना चलती है? 1 किलोमीटर चलती है। मतलब उसका देखा जाए तो जो समय समान समय में कितनी दूरी तय कर रही, समान दूरी तय कर रही, तो उसकी चाल कैसी है? एक समान चाल है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लेंगे आप। उसके बाद ये असमान चाल। असमान चाल मतलब सुन के ही लग रहा कि यदि वस्तु समान समय तो सेम है लेकिन दूरी अलग अलग। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले घंटे में 1 किलोमीटर चली, अगले घंटे में 3 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 2 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 6 किलोमीटर। मतलब कि दूरी, समय तो सेम है, 1 घंटा ले रहा है, लेकिन दूरी कैसी है? अलग अलग है। तो दूरी का मान असमान होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? औसत चाल की, ठीक है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी औसत चाल। औसत चाल क्यों लेंगे? क्योंकि वस्तु की जो कुल दूरी होती है वो अलग अलग समय पे अलग अलग होती है। हो सकता है कि पहले में कम चली हो, फिर अगले में ज़्यादा चली हो, फिर कम चली हो, फिर ज़्यादा। तो इस तरीके से गाड़ी चलती है। जैसे हम ही अगर मान लो बाइक चलाते हैं तो अपन क्या करते हैं? शुरू में स्पीड
स्लो रहती है, फिर आगे जाके स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है। तो ट्रैफिक के हिसाब से हमारी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन अगर हमें टोटल निकालना है कि हमने मान लो 5 घंटे का सफ़र किया और 5 घंटे में हमने जो है तो कुल कितनी दूरी तय की, तो अगर हम एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत चाल का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। ठीक है, हो सकता है अलग अलग घंटे में अलग अलग दूरी तय की हुई, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुल दूरी कितनी है, मान लो 500 मीटर हमने तय की। ठीक है, कुल दूरी कितनी तय की, 500 मीटर तय की, और समय कितना लगा, 5 लगा, 5 घंटे लगा। तो हमारी जो चाल है कितनी आ गई, कैंसिल करोगे तो 10 किलोमीटर पर घंटा, मतलब हर घंटा हमने कितना चलना है, 10 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में ज़रूरी नहीं हम 10 ही चलना, हो सकता है किसी घंटे हमने 5 चलाओ, किसी घंटे हमने 13 चलाओ, किसी घंटे हमने 15 चलाओ। तो मतलब अलग अलग घंटे में दूरी अलग अलग होगी, लेकिन एवरेज अगर निकालेंगे हम तो एवरेज कितनी आएगी, समान आ जाएगा। उसके बाद दिया तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी एक अल्प समय के लिए उसकी चाल में क्या फ़र्क आता। मान लीजिए हमने कहीं पर घूम रहे हैं या कोई वस्तु के द्वारा गति तय कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक समय की बात करें कि मान लीजिए हमने बोले कि 10 बजे से लेके 10:05 तक हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी, या कोई व्यक्ति यहाँ से जो गुजरा है तो उसकी स्पीड कितनी थी। तो पर्टिकुलर समय की जब बात करेंगे, किसी एक निश्चित समय पर उसकी चाल कितनी है, उसकी गणना के लिए हम तात्कालिक चाल का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, किसी निश्चित क्षण वस्तु की चाल को क्या बोलते हैं, तात्कालिक। मतलब पर्टिकुलर एक समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय पर उसकी चाल कितनी, इसकी गणना के लिए हम तात्कालिक चाल का इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला इसका वही होगा, दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पर हमने चूँकि अल्प दूरी तय की है तो उसको डेल एस, जब भी छोटी दूरी की बात करेंगे, छोटी दूरी आती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एस से लिखते हैं, और जो समय लगा है उसको हमने क्या लिखा है, डेल टी। चूँकि यहाँ बहुत अल्प समय की बात कर रहे हैं, अल्प समय मतलब छोटे क्षण की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम डेल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी अल्प समय, अल्प कार्य, अल्प बल लगेगा वहाँ पर डेल आएगा। डेल मतलब या तो ये बोल सकते हैं बहुत छोटा समय, बहुत छोटा कार्य। तो ये 4 डेफिनेशन है, इसमें आपको छोटी छोटी चाल किसे कहते हैं, फिर एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल, इसके बारे में आपको लिखना है। पढ़ भी लेना अच्छे से, समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कैसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेग। तो चाल और वेग दोनों सेम ही चीज़, बस फ़र्क इतना है कि वेग एक सदिश राशि है, जैसे विस्थापन एक सदिश राशि थी, विस्थापन दूरी दोनों सेम है थोड़ा सा, लेकिन सदिश के कारण दोनों के मानों में कुछ फर्क होता है। उसी तरह यहाँ बात करेंगे वेग। तो वेग भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन इतनी आएगी, उसमें क्या था, चाल में किसी एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाएगी कि किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, ये दिया ना, किसी वस्तु द्वारा एक निर्दिष्ट दिशा दिया है, निश्चित भी लिख सकती, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को उसका क्या वेग कहते हैं। अब चूंकि यहाँ सदिश राशि आई है, सदिश राशि में हमें दिशा बताना पड़ेगा, और दिशा बताना पड़ेगा तो इसकी अगर दूरी ना लेके हम क्या लेंगे, इसकी अगर विस्थापन लेंगे। तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार में चाल अदिश राशि रही तो दूरी को हम अदिश राशि दूरी को लिए, यहाँ वेग कैसी है, सदिश राशि है, तो विस्थापन अपन सदिश राशि का इस्तेमाल करेंगे। विस्थापन का फार्मूला होता है x2 - x1/t। ठीक है, तो ये यहाँ पर रख देंगे, मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बटा जो समय लगेगा वो समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, तुम्हारा वेग आ गया। अब वेग का भी मात्रा वही होगा, विस्थापन को भी मीटर में नापते हैं, समय को भी सेकंड में, तो उसका मात्रा का विमीत सूत्र दोनों कैसा है, सेम होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेग हो गया। वेग में भी वही कहानी है कि इसमें भी एक समान वेग और औसत वेग की बात इसमें भी हम आपको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको ये लिखेंगे एक समान वेग। एक समान वेग क्या है, वही सेम डेफिनेशन होगी, यदि वस्तु एक ही दिशा में, एक सरल रेखा में, समान दूरी में, समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक समान वेग कहते हैं। सेम डेफिनेशन है, बस दिशा यहाँ पर ऐड होती आएगी। एक दिशा में, एक रेखा में, समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम उसका क्या बोलेंगे, एक समान वेग।
औसत वेग वही का औसत वेग निकालते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग दूरी तय की है। हम उसका अगर औसत निकालेंगे तो उसके औसत वेग को हम उसका औसत वेग की गणना करते हैं। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन है, यदि एक ही दिशा में चली हुई वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो वस्तु का वेग औसत वेग वस्तु के विस्थापन और समय का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग दूरी है या फिर अलग अलग वेग है, तो हमें औसत वेग निकालना है कि कैसे गणना करनी। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं बोले हम 10 घंटे का सफ़र तय किया गया और पहले घंटे में हमने मान लो 1 किलोमीटर चला, अगले घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले घंटे में 3 किलोमीटर चला, तो ऐसे तो हम बताएंगे तो बहुत समय जाता है। तो हम एवरेज बताते हैं कि हम यहाँ से पहुँचने में हमारी जो स्पीड थी लगभग इतनी थी। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे औसत वेग क्या है, यदि किसी वस्तु की T1 पर स्थिति कितनी थी, T1 समय पर कहाँ था, वो x1 पोजीशन पे था, T2 में कहाँ पहुँच गया, x2 में पहुँच गया, तो अब समय अंतराल कितना हुआ T2 माइनस T1 और विस्थापन कितना हुआ अंतिम पॉइंट माइनस प्रारंभिक पॉइंट x2 माइनस x1। तो वेग कैसे आएगा, विस्थापन बटा समय अंतराल डेल x2 माइनस x1 T2 माइनस T2, दो राशियों का अंतर को भी डेल से प्रदर्शित करते तो डेल x अपॉन डेल टी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, औसत वेग का फार्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका औसत वेग हो गया और इसमें भी तात्कालिक वेग दिया है। तो तात्कालिक वेग भी वही है सेम, किसी पर्टिकुलर बिंदु की हम बात करें, किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को उसका तात्कालिक वेग कहते हैं। इसको भी प्रदर्शित करेंगे किससे, लिमिट यहाँ लिख दिए, तो ये वाला भी लिख सकते हैं, या dx अपॉन dt का ही मतलब वही होता है कि पर्टिकुलर समय की जब बात करते हैं तो वहाँ पर या तो डेल लेते हैं या dx या dt लेते हैं, तो इसको लिखना है। उसके बाद अंतर दिया है, ये भी अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादातर अंतर भी पूछा जाता है, डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो अंतर वही है जो कि डेफिनेशन आप पढ़ें वही है डेफिनेशन में, गतिशील वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन यहाँ वस्तु द्वारा निश्चित दिशा से दिशा ऐड हो गया, दिशा द्वारा बाकी पूरा सेम है, 1 सेकंड में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। पहली बता दूँ, चाल ऐसी अदिश राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अदिश राशि है तो धनात्मक भी हो सकता है और शून्य होगी नहीं, कम से कम शून्य हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी राशि है सदिश राशि है तो ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। तो मात्र 3 अंतर दिए हैं, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चाल और वेग हो गया, इसमें अंतर है। ठीक है, इसको आप बुक से देख के आप क्या जो भी बुक हो उससे लिख के लिख सकते हैं। ना समझ में आया दोबारा पूछ सकते हैं नोट करके। ठीक है, तो इसमें इतना ही, ओके बाय।